नमस्कार दोस्तों, और हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम उस चेहरे के पीछे के इंसान की कहानी जानेंगे जो विज्ञान का शायद सबसे बड़ा प्रतीक है। एक ऐसा दिमाग जिसने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो चलिए अल्बर्ट आइंस्टाइन की दुनिया में उतरते हैं। तो चलिए सबसे पहले उस कहानी से शुरू करते हैं जो हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है कि आइंस्टाइन बचपन में पढ़ाई में, खास तौर पे मैथ्स में बहुत कमजोर थे। पर क्या ये सच है या सिर्फ एक मजेदार कहानी? असलियत तो कहानी से कई ज्यादा हैरान करने वाली है। आइंस्टाइन कभी भी मैथ्स में फेल नहीं हुए। अरे इसके बिल्कुल उलट 15 साल की उम्र तक तो वो कैलकुलस के मास्टर बन चुके थे। हाँ, ये बात जरूर सच है कि उन्होंने बोलना थोड़ा देर से शुरू किया था और उन्हें स्कूलों का वो रट्टा मारने वाला सख्त अनुशासन बिल्कुल पसंद नहीं था। उनका जो बागी स्वभाव था ना, उसकी वजह से वो अक्सर अपने टीचरों के साथ मुश्किल में पड़ जाते थे। तो फिर इस असाधारण दिमाग में जिज्ञासा की पहली चिंगारी जली कब? ये कहानी तब शुरू होती है जब वो सिर्फ 5 साल के थे। उनके पिता ने उन्हें एक कंपास दिखाया। वो ये देखकर एकदम दंग रह गए कि कैसे एक अनदेखी ताकत उस सुई को हमेशा हमेशा उत्तर की तरफ खींच रही थी। बस कहते हैं कि उसी एक पल ने ब्रह्मांड के छिपे हुए रहस्यों को समझने की उनकी जिंदगी भर की तलाश को शुरू कर दिया। उनका ये विद्रोहीपन जवानी में भी उनके साथ रहा। उन्होंने मिलिट्री सर्विस से बचने के लिए हाई स्कूल तक छोड़ दिया और अपनी जर्मन नागरिकता भी त्याग दी। यूनिवर्सिटी के बाद भी उनके प्रोफेसर्स को वो इतने अड़ियल लगे कि किसी ने उन्हें नौकरी ही नहीं दी, और नतीजा एक जीनियस दिमाग जो दुनिया की नजरों से छिपा हुआ बर्न के एक पेटेंट ऑफिस में क्लर्क की एक मामूली सी नौकरी कर रहा था। लेकिन कहते हैं ना, इतिहास अक्सर वहीं बनता है जहां किसी को कोई उम्मीद नहीं होती। उसी पेटेंट ऑफिस में अपने खाली समय में साल 1905 में आइंस्टाइन ने 4 पेपर लिखे। सिर्फ 4 पेपर जिन्होंने फिजिक्स की नींव हिलाकर रख दी। जरा सोचिए, उन्होंने ये साबित किया कि प्रकाश असल में कणों की तरह है, एटम्स के होने का पक्का सबूत दिया, और दुनिया को स्पेशल रिलेटिविटी और आज तक का सबसे मशहूर समीकरण दिया, E = mc²। पर आइंस्टीन का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। स्पेशल रिलेटिविटी में एक बहुत बड़ी चीज गायब थी, ग्रेविटी। फिर एक दिन ऑफिस में काम करते हुए उनके दिमाग में एक ख्याल आया, जिसे उन्होंने बाद में मेरे जीवन का सबसे सुखद विचार कहा। वो ख्याल ये था कि अगर कोई इंसान छत से गिर रहा हो तो उसे अपना वजन महसूस ही नहीं होगा। ये साधारण सा लगने वाला विचार एक और बहुत बड़ी क्रांति की शुरुआत। इसी विचार से जनरल रिलेटिविटी का जन्म हुआ। ये थ्योरी कहती है कि ग्रेविटी कोई फोर्स, कोई शक्ति नहीं है। ऐसे सोचिए कि स्पेस टाइम एक ट्रम्पोलिन की तरह है। अगर आप उसके बीच में एक भारी गेंद रखेंगे तो वो चादर झुक जाएगी। अब अगर आप एक छोटा कंचा उसके पास लुढ़काएंगे तो वो सीधे जाने की बजाय उस झुकाव की वजह से गेंद की तरफ मुड़ जाएगा। बस यही ग्रेविटी है। इस एक कमाल के विचार को मैथ्स के समीकरणों में ढालने में उन्हें पूरे 10 साल की कड़ी मेहनत लगी। और फिर आया साल 1919, एक ऐतिहासिक साल। एक सूर्य ग्रहण के दौरान दुनिया भर के वैज्ञानिक अपनी सांसें थामे दूरबीनों से आसमान को देख रहे थे, और उन्होंने जो देखा उसने सब कुछ बदल दिया। सूरज के पास से गुजरते तारों की रोशनी ठीक वैसे ही मुड़ी जैसी आइंस्टीन की थ्योरी ने भविष्यवाणी की थी। एक ही रात में वो दुनिया के सबसे मशहूर वैज्ञानिक बन गए। लेकिन इस शोहरत के साथ एक गहरा विरोधाभास भी जुड़ा था। दुनिया के लिए वो बिखरे बालों वाले, मोजे न पहनने वाले एक जीनियस थे, एक आइकॉन थे। पर असल जिंदगी में वो एक यहूदी शरणार्थी थे जिन्हें नाजी जर्मनी से अपनी जान बचाकर भागना पड़ा था, जहां उनकी किताबें जलाई गईं और उन्हें मौत की धमकियां दी गई। अमेरिका आने के बाद आइंस्टीन, जो हमेशा अमन और शांति के समर्थक रहे, ने एक ऐसा कदम उठाया जिसका अफसोस उन्हें शायद जिंदगी भर रहा हो। उन्होंने प्रेसिडेंट रूजवेल्ट को लिखे एक खत पर दस्तखत किए जिसमें जर्मनी के एटम बम बनाने की क्षमता के बारे में चेतावनी दी गई थी। इसी खत ने मैनहट्टन प्रोजेक्ट को जन्म दिया, एक शांतिवादी जिसने अनजाने में दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार को बनाने में मदद कर। जिंदगी के आखिरी 30 साल उन्होंने एक अकेली खोज में बिता दिए। वो एक यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ढूंढ रहे थे, एक ऐसी मास्टर इक्वेशन जो ब्रह्मांड के सारे नियमों को एक साथ एक ही धागे में बांध सके। ये एक तन्हा और अधूरा सफर साबित हुआ, और फिजिक्स की दुनिया, जिसे कभी उन्होंने ही बदल दिया था, अब उनसे बहुत आगे निकल चुकी थी। और विडंबना देखिए, जिस इंसान ने एक क्रांति को जन्म दिया वो अगली क्रांति को अपनाने के लिए तैयार नहीं था। क्वांटम मैकेनिक्स की अनिश्चितता वाली दुनिया उन्हें कभी समझ नहीं आई।
उनका मशहूर कहना था, भगवान पासा नहीं खेलता। ये दिखाता है कि विज्ञान हमेशा आगे बढ़ता है, यहाँ तक कि अपने सबसे महान दिमागों से भी आगे। तो आखिर में हम आइंस्टाइन को कैसे याद रखें? उनकी विरासत सिर्फ E=mc² नहीं है। उनकी असली विरासत इस विचार में है कि कल्पना ज्ञान से ज्यादा जरूरी है। उन्होंने हमें सिखाया कि ब्रह्मांड के सबसे बड़े रहस्यों को खोलने की चाबी किसी लैब में नहीं, बल्कि हम सब की असीम जिज्ञासा में छिपी है। आइंस्टीन की इस अविश्वसनीय यात्रा में हमारे साथ शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और विज्ञान और इतिहास की ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।